गुड आफ्टरनून दोस्तों और प्यारे किसान साथियों, मैं मंजर स्वागत करता हूं आप सभी का दिलीप फ्रेश मार्केट में। दोस्तों आज तारीख है आपका 22 नवंबर और दिन शनिवार का जी। अभी मौजूद हूं आजादपुर प्याज मार्केट में। लाइव तस्वीर में देखेंगे आज क्या बाजार बना, क्या भाव खुला, आज मंडी में कितना प्याज का गाड़ी पहुंचा है, किस तरह का ग्राहकी देखने को मिला जी, नया का क्या अराइवल है, पुराना का क्या अराइवल है और सोमवार कैसा रह सकता है जी, ये सारा जानकारी देंगे इस वीडियो के माध्यम से। प्रोडक्शन मार्केट में कहीं माल कम हुआ है या नहीं हुआ है ये भी जानकारी देंगे जी। बाकी चलते सर के पास सारा जानकारी देते हैं एक एक करके। दोस्तों अभी मौजूद हूँ सुदर्शन ट्रेडिंग कंपनी पर। सर के पास जो है पुराना नया प्याज दोनों ही आ रहे जी। किसान भाई भी आ रहे हैं साथ में, जो अलवर से माल आ रहा है जी। बाकी देखते जी आज का अलवर वाले प्याज का कैसा जोर रहा है, कैसा माहौल रहा है। नए प्याज के साथ तो सभी किसान साथ में ही आते हैं। बाकी आज का जानकारी लेते हैं जो आज का कैसा माहौल बना। हाँ जी सर जी, नमस्कार जी। नमस्कार। कैसे हैं सर? खुद है सर जी, आज का क्या प्याज का बाजार है जी, क्या माहौल बना है? यहाँ पे शनिवार का दिन है, डबल मंडी है। आज 20 गाड़ी ताजी है, 20। अच्छा 20 गाड़ी ताजी और इसमें आप समझ लो 10 गाड़ी के आसपास, 10 नहीं तो 8 गाड़ी के आसपास गवर्नमेंट का माल है। अच्छा 12 गाड़ी माल प्राइवेट है जी। अगर ऊपर नीचे मिलाया जाए तो 90 गाड़ी का बैलेंस है पुराने मालों का। अच्छा जी। अच्छा, बैलेंस कम होने का नाम नहीं ले रहा है? नहीं, नीचे ऊपर सारा मिला के पुराना माल 90 गाड़ी। अच्छा 13,000 कट्टे के आसपास अलवर जी। बिक्री जैसा कि आप हमेशा ही कहते हो शनिवार दिन है सोमवार दिन। जी जी, डबल मंडी। हाँ जी, तो डबल मंडी वाली रौनक आज देखने को मिली कम से कम 2 महीने बाद। 2 महीने बाद मिली जी आज। चलो जी, ये तो बहुत अच्छी खबर है। तो मार्केट की अगर हम बात करें हाँ जी, तो पुराना माल तो अपने ही भाव बिका है। पुराने माल। अच्छा, इसमें कोई उतार चढ़ाव? कोई उतार चढ़ाव देखने को नहीं मिला जी। इतना जरूर है जो नया माल है हाँ जी, वो स्पीड में बिका है। नया माल। हाँ। अच्छा, जो 13,500 कट्टे आए यहाँ। हाँ जी। और जब स्पीड में बिका है हाँ जी, तो जाहिर सी बात है 10-20 रुपए सुधार में करके ही बिका मार्केट। होगा। बिल्कुल। अगर सुधार में ना होती हाँ तो स्पीड में ना बिकता। बिल्कुल बिल्कुल। एमपी जो बिका है वो 5 रुपए से लेकर 10 रुपए मेन मार्केट है। 5 से 10 रुपए का। हाँ। अच्छा जी। जो अच्छे माल है 10-12 रुपए जी, लेकिन वो 10% माल है जो अच्छे में गिनती आ रहा है। हाँ जी। महाराष्ट्र की अगर हम बात करें तो सरकारी माल जो आ रहा है महाराष्ट्र से जी, वो बिका है 3 रुपए किलो से लेके 7-8 रुपए तक। 3 से 7-8। हाँ। एक तो सर जी ये भी चीज मार्केट को काफी दबा करके रखा हुआ है। सबसे ये भी ज्यादा। इन टोटल अगर सबसे निपट जाए जी। सबसे ज्यादा इसी में हो रहा है। हाँ जी। अगर प्राइवेट माल की बात करें तो 15 रुपए से लेके 22 रुपए तक बिका है महाराष्ट्र का माल। अच्छा, इसमें पुणे और नासिक दोनों आ जाएगा। हाँ, लेकिन 20, 21, 22 रुपए 10% माल बिके हैं। अच्छा, जो 20 से प्लस में। अच्छा। अलवर यानी कि खैरथल जी नीचे में 300 रुपए, जी, ऊपर में 720 रुपए 2-3 लाख बिके हैं। 2-3 लाख 720 रुपए। हाँ, लेकिन जो ज्यादा माल बिका है हाँ, वो बिका है 350 रुपए से लेके 520 रुपए तक। एक बार पर केजी के हिसाब से समझा दीजिए। 9 रुपए किलो से लेके 13 रुपए किलो ज्यादा माल बिका है अलवर का। अच्छा जी। और ऊपर में सर 13 से ऊपर? 13 के ऊपर तो 18 रुपए तक बिका है। 18 रुपए तक। हाँ। अच्छा जी। लेकिन जो 17-18 वाले माल हैं हाँ, यहाँ भी वही प्रॉब्लम है जी। वो माल है 20%। अच्छा, अलवर वाले में भी? हाँ, साइज वाले माल कम है। अच्छा। और सर जो राजस्थान से पुराना प्याज आ रहा है उनका क्या बाजार है जी आज ये का? 4 रुपए किलो क्लियर नहीं हो पा रही है प्याज। 4 रुपए किलो? हाँ, क्लियर नहीं हो पा रही है। क्यों? अच्छा ढेरी तो अच्छी लग रही है जी जी, लेकिन इसमें 10 किलो प्याज उगने वाली शिकायत है। जर्मिनेशन का। अच्छा। तो राजस्थान जो भाव बिक जाए वही रेट मानो आप, यानी पुराना। हाँ जी। हाँ, 150 बिक जाए, 200 बिक जाए, 250 बिक जाए, 300 बिक जाए, जैसे दांव लग जाए जी, वही रेट हो गया इसका। सर नए प्याज को लेकर के सवाल है इस समय, क्योंकि अब जो टाइम आएगा नए प्याज का ही आएगा, चाहे अलवर हो या फिर आने वाले दिनों में चाहे गुजरात का हो या फिर महाराष्ट्र का हो, है ना जी। तो नए प्याज का सर धीरे धीरे क्या माहौल बनेगा? जैसे कि आज सप्ताह का लास्ट दिन है और कल के बाद परसों से नया सप्ताह चालू हो जाएगा। बिल्कुल। यानी सोमवार और सोमवार को सर जी लगभग पूरे सप्ताह का पिक्चर क्लियर हो जाता है। तो नए का कैसा संभावना बनेगा? और पुराना सर जी प्रोडक्शन मार्केटों में अब कम होना चालू हुआ है या नहीं हुआ है? जैसे कि आज शायद इंदौर में थोड़ा कम माल है, लेकिन और मंडियों का तो खैर मुझे जानकारी नहीं है, आप बता दीजिए सर। देखो, अगर नए की बात किया जाए जी तो महाराष्ट्र, गुजरात
अभी पीछे है। अच्छा जी। तत्काल प्रभाव से अलवर यानी कि खेड़थल हाँ जी, यही आएगा बिल्कुल। अभी बहरहाल। गुजरात और नासिक आप मंदिर जी ये मान चलो जनवरी में। अच्छा खेड़थल अलवर अब समझ लो स्टार्ट हुआ है 20 दिन से जी। और 12वें महीने के लास्ट तक इनका समापन हो जाएगा। अच्छा रही बात पुराने की, जी। सबसे ज्यादा खतरा एमपी से ही था हाँ, और आज एमपी में आमदनी कम है जी। हाँ। अच्छा, तो ये आज जो एक दिन कम हुआ है, ये एक दिन को किस वे में लेके जाएंगे, क्या संकेत लेकर के जाएंगे सर? अगर आज शनिवार के दिन अगर अराइवल वहां कटी है जी तो बिल्कुल पिक्चर क्लियर हो चुकी है जी। कि अब एमपी अपने प्रस्थान की ओर है। अच्छा, धीरे धीरे कम हो रहा है, यानी कि अब अराइवल वहां नहीं बढ़ेगी जी। आज एमपी में किस जगह में कितना कितना माल था? इंदौर जैसा कि आपको ही पता है जी। 30-35 हजार कट्टे के आसपास है, हाँ जी और शाजापुर भी 18-20 हजार कट्टा है, जी। उज्जैन भी 14-15-16 हजार कट्टे के आसपास है। अच्छा कुल मिला के आज अराइवल 50% तो नहीं लेकिन 40% अराइवल कटी है हर जगह, अच्छा अच्छा और इससे साफ संकेत है जी। क्योंकि आज 22 नवंबर हो गया, हाँ जी। यानी कि एमपी में प्याज कम हो रहा है। बाकी सोमवार को भी अगर वहाँ पे अगर कम आमदनी आए तो पिक्चर और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगा। अगर सोमवार को वहां आमदनी यही रहती है जी या 10-5 हजार कट्टे कम हो जाते हैं, हाँ। तो सोमवार को ही मार्केट 2 से 3 रुपए उठ जाएगा। अच्छा, लेकिन 2-3 रुपए जो मार्केट उठेगा वो नए में उठेगा, नए और अच्छे माल में। नया चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, अच्छा नए में ही मार्केट उठेगा 2-3 रुपए अच्छा परसों जी। और जब 2-3 रुपए इसमें उठेगा तो उसमें 50 पैसा उठेगा जी। कहीं ना कहीं मतलब उसमें भी बाजार थोड़ा ठीक हो जाएगा। हाँ, और अब जहां तक भाई भविष्य तो किसी के हाथ में है नहीं, हाँ। किसी कोई और इस बार तो सर कह रहे हो टेंडेंसी भी नहीं लग पा रहा है वो पहले वाला। हाँ, लेकिन अगर ये बात सत्य हो जाती है कि एमपी में आमदनी अगर कट जाती है जी, तो हमें लगता है अगले हफ्ते के बाद यानी कि 1 हफ्ते के बाद जी 1 दिसंबर के आसपास जी मार्केट 3 से 5 रुपए सुधार में आनी चाहिए। 3 से 5 रुपए। हाँ। अच्छा, और अगर मान लो पुराने का आमदनी बढ़ती है परसों जी तो मार्केट जो आज है यही मार्केट खुलेगी जी। लेकिन अब हमें ऐसा नहीं लगता है कि पुराना बढ़ेगा, क्योंकि अच्छा। महाराष्ट्र में किसी भी मंडी में आप फोन लगा लो जी, वहां सामान्य है अराइवल। अच्छा जी यानी कि जो खतरा था वो एमपी से ही था, जी। और अगर यहाँ आमदनी साठ मार देती है हाँ। तो मार्केट तुरंत उठ जाएगी। अच्छा जी। और आज कहीं प्रोडक्शन मार्केट तेज भी हुआ क्या सर? नहीं, अच्छा महाराष्ट्र की जो भी मंडियां हैं, पूना बेल्ट जी। आज बंद होता है, शनिवार दिन है। अच्छा जी। बाकी 20% मंडियां खुलती हैं महाराष्ट्र की। अच्छा जो भी मंडियां खुली हैं, कल वाली ही मंडियां खुली हैं वहां पर, कल 4-5 रुपए उन्होंने मार्केट काटा था, हाँ हाँ और स्वाभाविक है मार्केट कटना, आगे बिक्री नहीं है पुराने मालों की जी मंडी जी। तो कल पूना बेल्ट खुलेगा महाराष्ट्र में, परसों सारी मंडियां खुलेंगी। अच्छा लेकिन अब परसों नरसों में कुछ नहीं है जी। अब हमें लगता है कि अब सुधार की तरफ ही मार्केट जाएगी। अच्छा जी। अब पीछे मार्केट को नहीं आना चाहिए, लेकिन मेरा स्वयं का विचार है, अच्छा आगे क्या होता है वो परसों पता चल ही जाएगा। लेकिन अलवर की प्याज अब स्पीड में भी बिकेगी और कुछ सुधार भी होगा, जी। और 1 हफ्ते बाद हमें लगता है 3 से 4 रुपए का सुधार होना चाहिए जी। नई प्याजों में। और सर इस समय जितने भी हमारे किसान भाई आ रहे हैं, क्योंकि अलवर का जितना भी माल आता है उसके साथ में सभी किसान भाई आते हैं, तो प्याज जब लेकर के आ रहे हैं, यहाँ का रेट देख रहे हैं, बिक्री देख रहे हैं, तो क्या मतलब क्या कह रहे हैं सर बिक्री को देखते हुए? देखो अब उनके पास कहने के लिए कोई शब्द ही नहीं बचा है मंजरी जी। अब तो किसान से जहां पूछो कि भाई सब 300 मांगी जा रही है, 400 मांगी जा रही है, तो एक ही शब्द बोलता है कि अपने हिसाब से देख लो। अच्छा, इसलिए वो कहता है, ऐसा नहीं है वो अंदर से टूट चुका है, हाँ लेकिन वो कहीं न कहीं से मानसिक तनाव में है। हाँ जी भाई जिसका लेन देन है, आगे छोटे मोटे काम भी होते हैं, हाँ जी, घरों में, परिवारों में, रिश्तेदारियों में, तो कुल मिला के किसानों से हम लोग ज्यादा पूछताछ नहीं कर रहे हैं इस समय। जी जी जी।
अब जहाँ ग्राहक संतुष्ट हो जाए, जहाँ किसान संतुष्ट हो जाए, जी वहीं प्याज बेच देना पड़ रहा है, क्योंकि प्याज में उतना दम भी नहीं है अभी। जी जी जो भी माल आ रहे हैं 70% माल आप ये मान के चलो कि कुछ ना कुछ उसमें शिकायत है। अच्छा, बाकी सर ज्यादा तनाव लेकर के भी कोई फायदा नहीं है। अभी जैसे एक हमारे किसान भाई मिले थे तो उनसे बात हुआ थोड़ा देर, तो उन्होंने बोला जी चलो जो ईश्वर को मंजूर, लेकिन प्याज में नहीं मिला तो क्या हुआ जी, सरसों में मिल जाएगा हमारे यहाँ पे। देखो कहीं न कहीं से अपनी आत्मा को समझाना पड़ता है। हाँ जी, जो हमारी अंदर आत्माएं हैं उनको कहीं न कहीं तो समझाना पड़ेगा ही पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। अब अगर प्याज खराब हो गया तो हम 24 घंटा, यानी कि किसान, हाँ जी 24 घंटा वही तो रोना रोएगा नहीं है। बिल्कुल, और अगर 24 घंटा रोना रोएगा भी तो कोई देगा तो है नहीं। सही बात है जी। इसलिए वो आंतरिक रूप से तो कष्ट है उसको, हाँ, लेकिन बाहर से वो मन को तो जाहिर मनाना नहीं होने पड़ेगा, देता मन को है। तो मनाना पड़ेगा। हाँ, और यही असली किसान की पहचान है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। क्योंकि अभी आगे बहुत कुछ करना है। जी जी, वो सही कह रहे थे कि चलो प्याज में मेरा नुकसान हो गया, कोई बात नहीं है, आगे 4 महीने बाद मेरा सरसों निकलेगी, मटर निकलेगा, गेहूं निकलेगा, जी 20 फसलें निकलती हैं। जी। तो जो मारता है हाँ। वही बचाता भी है। तो इसलिए सर ज्यादा मतलब दिमाग पे तनाव डाल करके तो नहीं। कोई है नहीं, टेंशन लेकर के कोई फायदा नहीं है जी। नहीं, कोई फायदा ना जी, उसी खेत ने जो है सर जी मतलब हजारों रुपए बना करके दिया है, तो आज अगर कुछ अगर 19-20 भी हो जाता है तो इतने जल्दी हिम्मत तो हारने करनी सर। देखो मंजर जी, ये बात तो अपनी जगह सत्य है जी, लेकिन फिर भी कष्ट कहीं तो न होता कहीं है से सर, आप कष्ट तो होता है। कष्ट खास तौर पे उनको होता है ज्यादा जिनका खुद का जमीन नहीं है, पटाए पे लेकर के, लीज पे लेकर के बिल्कुल। काम कर रहे हैं। भाई 1 बीघे में 50 से 60 हजार खर्चा आ रहा है। हाँ, और जब यहाँ बिल बनता है 20 से 25 हजार रुपए, कष्ट तो होता है। एक बार तो आत्मा बिल्कुल घलस जाती है ना। सर यहाँ पे तो 20-30 हजार का बात हो गया, आदमी का 10 रुपए खो जाता है तो फिर भी वो 10 बार मुड़ करके देखता है सर। तो इसलिए अंदर से तो किसान को कष्ट है ही है, बिल्कुल। लेकिन फिर भी हमें लगता है कि 1 हफ्ता थोड़ी दिक्कत रहेगी जी, उसके बाद मार्केट में सुधार आ जाएगा। अच्छा। हाँ, परेशान होने की जरूरत नहीं, सब ऊपर वाला करता है। बिल्कुल और अच्छा ही करेगा। जी, जो करेंगे वो इस पर अच्छा ही करेंगे बिल्कुल जी। अच्छा है करेगा ना सर, अपनी औलाद के लिए कौन बुरा करता है। सही बात है सर। तो एक बार शॉप का नाम और कॉन्टेक्ट नंबर बता दीजिए। सुदर्शन ट्रेडिंग कंपनी, A1096, नई सब्जी मंडी आजादपुर दिल्ली। मोबाइल नंबर 9313 88 99 74, 9311 18 99 74। धन्यवाद जी।